जब कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा मेरा क्या दोष था केशव, श्री कृष्ण का उत्तर सुनेंगे तो दंग रह जाओगे। दोस्तों, महाभारत के ये दो महान पात्र हालांकि अलग अलग जुट में थे। श्री कृष्ण पांडव पक्ष में थे और महारथी कर्ण कौरव पक्ष में थे, किंतु यह दोनों एक दूसरे का आदर और सम्मान करते थे। कई उल्लेख ऐसे भी मिलते हैं कि जहां वे एक दूसरे की तारीफें भी करते थे। कई बार कर्ण और श्री कृष्ण में संवाद भी होता रहता था। श्री कृष्ण कर्ण की दानवीरता, अदम्य साहस, पराक्रम, युद्ध कौशल और धर्मशीलता जैसे गुणों के कारण उसे चाहते थे और उसका सम्मान भी करते थे। दूसरी तरफ कर्ण भी श्री कृष्ण को हर तरफ से भली भांति जानते थे, सदा उनका आदर और सम्मान करते थे, मन ही मन उन्हें अपना मित्र या हितैषी जानते थे। वे दोनों आपस में कई बार एकांत में मिलकर एक दूसरे से वार्तालाप करते रहते थे। एक बार की बात है, श्री कृष्ण ने कर्ण को कुछ ऐसा कहा, कर्ण तुम जैसा श्रेष्ठ धर्मशील पुरुष पापी कौरव का साथ देता है, यह मुझे उचित नहीं लगता और शायद संसार में किसी भी विद्वान को समझ नहीं आता होगा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तब सूर्यपुत्र कर्ण अपनी बात को सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण के सामने कुछ तीखे सवाल खड़े करते हुए कहते हैं, सुनो केशव, मुझे जन्म देने वाली मेरी माता कुंती ने दुर्वासा ऋषि के दिए वरदान को परखने के लिए मेरे पिता सूर्यदेव का आह्वान किया और फलस्वरूप मुझे प्राप्त किया, और फिर लोकलाज के कारण मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे गंगा में त्याग कर नियति के भरोसे छोड़ दिया। क्या अवैध संतान होना उसमें मेरा दोष था? युद्ध कला और धनुर्विद्या सीखने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, जिन्होंने मुझे सिखाने से इनकार किया, क्योंकि सूत माता पिता ने मुझे अपना कर पाल पोस कर बड़ा किया, इसीलिए मैं सुतपुत्र हो गया था। क्या गंगा में बहता हुआ इन सुत माता पिता के यहाँ पहुँच गया? केशव, इसमें मेरा क्या दोष था? धनुर्विद्या सीखने की अपनी लगन के कारण गुरु परशुराम जी के यहाँ पहुँच गया। उन्होंने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मुझे उसका विस्मरण होगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केशव, आप जानते हैं मैं क्षत्रिय माता से जन्मा, फिर भी मुझे क्षत्रिय न माना गया, एक सूत पुत्र माना गया। इसमें मेरा क्या दोष था? जब मैं परशुराम जी के आश्रम से लौट रहा था, तब रास्ते में एक दृश्य देखकर मुझे लगा कि कोई इस ब्राह्मण की गाय को मारना चाहता है। केवल मैंने गाय को बचाने के लिए मारने वाले पर अपना बाण चलाया और संयोगवश उस गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। क्या उस गाय को बचाने की कोशिश करना मेरा दोष था? पांचाल राजा द्रुपद के द्रौपदी स्वयंवर में जब मैं लक्ष्य भेदन करने खड़ा हुआ, तब भरी सभा में सूतपुत्र कहकर द्रौपदी ने मेरा अपमान किया। जहां आप भी थे केशव, जिस तरह से मुझे धुतकार कर अपमानित किया, क्योंकि मैं उनकी नजर में क्षत्रिय नहीं था। हालांकि द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने योद्धाओं को संबोधित कर सिर्फ मछली की आंख बेचने की शर्त बताई थी, कोई जात पात की बात नहीं बताई थी। इसी बात को सुनकर मैं खड़ा हुआ। इसमें मेरा क्या दोष था कि मेरा इतना बड़ा अपमान किया था? केशव, माता कुंती ने मुझे आखिर में सब कुछ जानकर मेरा जन्म रहस्य मुझे तब बताया जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने को था, और वह भी अपने पांडव बेटों को बचाने के लिए। इस प्रकार न माता का प्रेम मिला, न गुरु से विद्या, न समाज से आदर, बस अपमान ही अपमान मिला। इसमें मेरा क्या दोष था? केशव, मुझे इन सबके बीच चाहे अंगराज का नाम, मान, सम्मान और दोस्तों और परिवार वाला प्रेम, पिता अधिरथ और माता राधा के बाद जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है, वह सब कुछ माता गांधारी के पुत्र दुर्योधन से ही हुआ है। तो अगर मैं उसका साथ दूं और उसकी तरफ से लड़ूं, तो इसमें मैं क्या गलत कर रहा हूँ? सभी बातें सुनकर शांत चित्त से श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सुनो कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ था। मेरे जन्म के पूर्व मेरे माता पिता को मेरे कारण दुख और कारावास मिला था। जन्म से पहले से ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मुझे मेरे माता पिता से दूर किया गया। तुम्हारा बचपन खड़क, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े थे। कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा भी नहीं थी। लोगों से ताने ही ताने मिले हैं। लोग ऐसा भी कहते थे कि उनकी समस्याओं का कारण मैं ही हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्षों का हुआ, तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपनि के गुरुकुल पहुंचा। कर्ण, तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह तो कर सके, किंतु जिस कन्या से मैंने प्रेम किया
वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मुझे मेरे पूरे समाज को जरासंध से बचाने के लिए यमुना के किनारे से हटाकर बहुत दूर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। रण से पलायन के कारण मुझे रणछोड़ भी कहा गया। कर्ण, अगर दुर्योधन महाभारत के इस युद्ध को जीतता है तो तुम्हें बहुत यश, मान, समृद्धि मिलेगा। अगर धर्मराज जीतते हैं तो सोचो मुझे क्या मिलेगा। तुम जानते हो मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियाँ देती है। जिंदगी किसी के भी साथ हर बार न्याय नहीं करती। यदि दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य और धर्म क्या है यह तुम भली भांति जानते हो। मित्र, कोई बात नहीं अगर कितना ही हमारा अपमान हो और जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए, किंतु महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। तुम किसी भी कीमत पर धर्म से विचलित नहीं होते हो, वही सत्य है और वही उचित धर्म है। अब इस बातों का रोना धोना बंद करो कर्ण, यह तुम जैसे वीर पुरुष को शोभा नहीं देता। कमजोरों की भांति ऐसी बातों की आड़ लेकर अधर्म के पक्ष में खड़े रहना उचित नहीं। जिंदगी न्याय नहीं करती इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के सभी सवालों का जवाब दिया था। महाभारत में कर्ण और श्री कृष्ण की कई कहानियां छिपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जिसे जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।